लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरा अधिकार है, मस्जिद बनाने का हक है। मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद के बेलडांगा आज सुर्खियों में है। 6 दिसंबर यानी आज का बेहद दिन खास है, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर अपना किया हुआ वादा आज पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी ही एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और आज उसी मस्जिद का शिलान्यास कार्यक्रम होना है। हुमायूं कबीर इस नाम ने पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल माहौल पूरी तरीके से बदल दिया है। ये फोटो में दिख रहे हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा दी है। पहले बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके और अब ममता बनर्जी को आरएसएस एजेंट कहकर। दरअसल मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से एमएलए हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के अपने बयान पर अड़े हुए हैं। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्शन लिया तो टीएमसी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। तो चलिए क्या है इस पूरी बड़ी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज बड़ी हलचल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज यानी 6 दिसंबर का दिन खास है। आज यानी 6 दिसंबर को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अपना वचन पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, हुमायूं कबीर आज शनिवार को बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हैं। बेलडांगा में आज बाबरी जैसी मस्जिद का शिलान्यास समारोह है। यह एक विशाल कार्यक्रम होगा। इसके लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि मस्जिद का शिलान्यास सऊदी के मौलवी करेंगे। चलिए जानते हैं हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारी है और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के शिलान्यास समारोह में सऊदी अरब के मौलवियों के आने की संभावना है। यह हजारों लोग के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हुमायूं कबीर को इस मस्जिद की कीमत भी चुकानी पड़ी है। कांग्रेस और भाजपा में होते हुए टीएमसी में आए बागी नेता हुमायूं कबीर को बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ टीएमसी ने कबीर के इस रवैये को संगठन के लिए बार बार शर्मिंदगी भरा कदम बताया था। कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव में बेपरवाह दिखे। कबीर ने कहा कि शनिवार को मोरा दगी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। उन्होंने यह बात भी कई राज्यों के धार्मिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। कबीर ने कहा कि सऊदी अरब से 2 काजी सुबह कोलकाता हवाई अड्डे के एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे। राज्य के एकमात्र उत्तर दक्षिण मुख्य राजमार्ग एनएच के किनारे स्थित विशाल आयोजन स्थल पर तैयारी उसी जोरों शोरों से चल रही थी जैसे आमतौर पर उच्च स्तरीय राजनीतिक कार्यक्रम के लिए होती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हैं। हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद शैली की एक मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने बताया कि दोपहर 12 बजे के बाद कुरान का पाठ पूरा होने के बाद शिलान्यास समारोह होगा। राज्य की पुलिस और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां हमारी सुरक्षा कर रही हैं। मस्जिद के शिलान्यास के लिए सऊदी अरब से मौलवियों को बुलाया गया है। समारोह में आने वाले लोगों के लिए बिरयानी का इंतजाम किया गया। मस्जिद के शिलान्यास को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है कि अगर वह बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखने की अपनी योजना आगे बढ़े तो वे उन्हें बाबर के पास भेज देंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार ने इलाके के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने से भड़काऊ बयान और अफवाहों से प्रभावित न होने की अपील की। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद के शिलान्यास समारोह स्थल पर शुक्रवार से ही तैयारी शुरू हो गई थी। पूरे समारोह स्थल को बाढ़ से कवर कर लिया गया है। इस समारोह में सऊदी अरब के मौलवी के आने की संभावना है।
यहाँ हजारों लोग के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हुमायूं कबीर राजनीतिक घटनाक्रम और प्रशासनिक दबाव से बेपरवाह दिख रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि इस शनिवार को यानी आज मोरा दगी के पास 25 बीघा जमीन पर लगभग 3 लाख लोग इकट्ठा होंगे। कबीर ने बताया कि सऊदी अरब से 2 काजी सुबह कोलकाता हवाई अड्डे से एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे। 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज ए वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहती है। बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई जो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। बता दें कि पश्चिम बंगाल के एकमात्र उत्तर दक्षिण मुख्य राजमार्ग NH-12 के किनारे स्थित विशाल आयोजन स्थल पर तैयारियां उसी जोरों शोरों से चल रही है जैसे आमतौर से बड़े स्तर की राजनीतिक कार्यक्रम से की होती है। भीड़ के लिए शाही बिरयानी बनाने के लिए मुर्शिदाबाद की 7 खान पान एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। विधायक के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि मेहमान के लिए लगभग 40,000 पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 पैकेट बनाए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ भोजन का खर्च 30 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा। आयोजन स्थल का बजट लगभग 60 से 70 लाख रुपए होगा। करीबी सहयोगी ने बताया कि 150 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा यह मंच लगभग 400 मेहमानों के बैठने की क्षमता के साथ 10 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि 3000 स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने, पहुंच मार्गों को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर अवरोधों को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि समारोह पूर्वा 10 बजे कुरान की आयतों के साथ शुरू होगा, जिसके बाद दोपहर में आधारशिला समारोह होगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत की यह टिप्पणी 6 दिसंबर को प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए निर्धारित शिलान्यास समारोह से पहले आई, जो मूल ढांचे के विध्वंस की बरसी है। गुरुवार को दायर जनहित याचिका में इस आधार पर आयोजन पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि अदालत कबीर को भड़काऊ टिप्पणियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे, जिन्हें कथित तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा है। याचिका ने कहा कि रिट याचिका मुर्शिदाबाद के बेलडांगा ब्लॉक 1 में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोकने से संबंधित है। विधायक एक समुदाय के खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक बातें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है। आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए याचिकाकर्ता के वकील सभ्य साची मुखर्जी ने कहा कि अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि यदि प्रस्तावित आयोजन के दौरान कानून और व्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो राज्य को जिम्मेदारी निभानी होगी। मुखर्जी ने कहा, हमने केवल इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका व्यक्त की है। हम कभी किसी को अपनी आस्था का पालन करने से नहीं रोकना चाहते हैं। अब राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई गड़बड़ी न हो। केंद्र ने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की है और उनके बल क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। आदेश को संविधान की जीत बताते हुए कबीर ने कहा कि इस मामले पर अदालत के फैसले ने साबित कर दिया कि वह सही रास्ते पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को चेतावनी दी कि अगर वह शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखने की अपनी योजना पर आगे बढ़े तो उन्हें बाबर के पास भेज देंगे।
अर्जुन सिंह ने शुक्रवार को कहा, अगर कबीर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें बाबर के पास भेज दूंगा। कोई आधारशिला समारोह नहीं होगा, ये सब नाटक है। भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, कोई मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबरी का नाम लेना संविधान का अपमान है। पश्चिम बंगाल ने कभी ममता बनर्जी की पहली कैबिनेट में मंत्री रहे और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सबसे विवादास्पद असंतुष्टों में से एक विधायक हुमायूं कबीर एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में है। हुमायूं कबीर ने इस बार 6 दिसंबर यानी आज को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक और बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की योजना की घोषणा करके राज्य की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। कबीर मुर्शिदाबाद की अल्पसंख्यक राजनीति में शायद सबसे अप्रत्याशित पहलू बनकर उभरे हैं। टीएमसी में उनके विरोधी इसे हुमायूं समस्या कहते हैं, जबकि उनके समर्थक का उनका यह अंदाज पसंद है और कबीर खुद इस नियति कहते हैं। 3 जनवरी 1963 को जन्मे कबीर ने 90 के दशक की शुरुआत युवा कांग्रेस के जरिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और 2011 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में रेजी नगर में जीत हासिल की। 1 साल बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। 3 साल बाद ममता बनर्जी पर उनके भतीजे अभिषेक को लेकर आरोप लगाने के बाद कबीर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और इस घटना ने उनकी छवि एक प्रकृति से विरोधी नेता के रूप में स्थापित हुई। अगर राजनीति को एक मैराथन मान लिया तो कबीर लंबी रेस के घोड़े की तरह दौड़ते हैं। कबीर ने 2016 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय रूप में लड़ा और हार गए। वर्ष 2018 में वो भाजपा में शामिल हुए। 2019 में उन्होंने मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। 6 साल का निष्कासन समाप्त होने पर वह 2021 के चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस में लौट आए और भरतपुर सीट से जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 70 से 30 मुस्लिम हिंदू अनुपात वाले एक जिले में उन्होंने दावा किया कि हिंदुओं को 2 घंटे के भीतर भागीरथी में फेंक देंगे। इस टिप्पणी के लिए उन्हें प्रधानमंत्री सहित पूरे देश की आलोचना झेलनी पड़ी। महीनों बाद उन्हें फिर से फटकार लगाई गई और इस बार अभिषेक बनर्जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने पर। इसके बाद उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन अनचाहे मन से। तृणमूल के इस निलंबन ने कबीर को भले ही हाशिए पर धकेल दिया हो, लेकिन इससे उनके उस मार्ग पर तेजी से बढ़ने की संभावना है जो वो बहुत पहले से तैयार कर चुके हैं। उनकी हालिया राजनीतिक बयानबाजी से ऐसे नेता की छवि की झलक नहीं मिलती जो अनुशासनात्मक कार्रवाई से अचंभित है, बल्कि ऐसे नेता की ओर इशारा करती है जो अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा है। यह आयोजन बाबरी विवाद की पुरानी यादें ताजा करा रहा है, जहां 1992 में कार सेवकों द्वारा मस्जिद गिराए जाने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी, जबकि मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित की। पश्चिम बंगाल में यह घटना राज्य की सांप्रदायिक राजनीति को नई ऊंचाई दे सकती है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा के पीछे मिनाज।